नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑन आवर यूट्यूब चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, जिसमें हम थोड़े से स्ट्रेटजीज देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को लेकर। तो एंथ्रोपोलॉजी, एज ऑल ऑफ यू नो स्टूडेंट्स, इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ऑप्शंस इन यूपीएससी एट प्रेजेंट। मेनी स्टूडेंट्स गो फॉर इट। टॉपर्स भी यहां से निकल कर आए। टॉप 10 के अंदर एक दो रैंक्स तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से रहते ही हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे पहले ऑप्शनल का क्या है यहाँ पे रोल आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो प्रीलिम्स में तो कोई रोल नहीं है, लेकिन मेंस जो सब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मेंस 1750 मार्क्स का एग्जामिनेशन और इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का एग्जामिनेशन, यही कंबाइन करके आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, मेरिट रैंक, यानी सबसे क्रूशियल रोल 1750 नंबर मेंस के। और इसके अंदर ऑप्शनल एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स गिवन बाय यूपीएससी। बहुत लोग अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज करते हैं, बहुत लोग इंटरेस्ट के ऊपर चूज करते हैं, बहुत लोग टॉपर के कहने पे चूज करते हैं। मैं बस बोलूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज कीजिएगा, बिकॉज क्रिएटिविटी बहुत रिक्वायर्ड है ऑप्शनल के पेपर्स में। तो ऑप्शनल लगभग 500 मार्क्स का होता है, दो पेपर्स में सब डिवाइडेड, पेपर 1 एंड पेपर 2, ईच ऑफ 250 मार्क्स। इन शॉर्ट 500 नंबर में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आपका मेरिट डिसाइड करेगा। इंटरव्यू कॉल मिलेगा कि नहीं डिसाइड करेगा, आईएएस मिलेगा कि नहीं डिसाइड करेगा, टॉप करोगे कि नहीं डिसाइड करेगा ऑप्शनल का पेपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग इन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। एंथ्रोपोलॉजी एक पॉपुलर ऑप्शनल है एंड लेट मी टेल यू दैट सबसे बड़ी बात है कि बहुत डायनामिक भी है ये एंड इट इज यील्डिंग मार्क्स। देखा जाए एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल कौन से के दो पेपर्स कौन से हैं एंड कैसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं ऑप्शनल के दोनों पेपर्स में लगभग 8 क्वेश्चंस आते हैं, 8 क्वेश्चंस। एक पेपर में 8 सवाल, एक पेपर में 8 सवाल, उसमें से कोई 5 सवाल आपको करने हैं। यस, दोनों पेपर्स में। एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इन बोथ द पेपर्स आर कंपल्सरी, दैट्स इट। उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस में से कोई भी 3 सवाल कर डालो। 250 नंबर का पूरा पेपर। तो एंथ्रोपोलॉजी देखते हैं हम पेपर 1 में क्या है और एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 में क्या है। एंथ्रोपोलॉजी में देखिए यहाँ पे पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 में सबसे पहला पार्ट मैंने ये देखिए, जैसे ही आप एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस देखिएगा आपको सबसे बड़ी बात लगेगी, इट्स लेंथी सिलेबस। ये लेंथी केवल देखने में स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैपिंग हैं। यस, तो इसको इसके लेंथ में ना जाइए, इसीलिए मैं बोलता हूं जिनको ये चूज करना है दे कैन गो फॉर इट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जिनका बायो बैकग्राउंड है उनके लिए तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि कोई और ऑप्शन चूज ही नहीं करना है। बायो बैकग्राउंड कब? 11th और 12th में। यस, यानी आपने जेनेटिक्स पढ़ा हुआ है, आपने एवोल्यूशन पढ़ा हुआ है। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या ये ह्यूमन बींग्स के का साइंटिफिक स्टडी भी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन आता है? यस, बिल्कुल आता है। यू कैन सी इट हियर। इसका मतलब ये जो साइंटिफिक बेंट का ये पोर्शन है, इट इज अ मार्क्स यील्डिंग पोर्शन। यस यस स्टूडेंट्स, मार्क्स यील्डिंग पोर्शन, और इसे कहते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो ये सेकंड बेनिफिट, एक तो लेंथी सिलेबस दिख रहा है आपको, लेकिन रियलिटी में क्या है, टॉपिक्स ओवरलैपिंग है। सेकंड, बायो बैकग्राउंड के लिए तो ये बहुत ही जरूरी, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, अगर थोड़ा सा भी ट्राइबल्स की लाइफ को लेकर आपको इंटरेस्ट है, या मींस अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो या लक्षद्वीप हो, या ट्राइबल कल्चर बिल्कुल अलग है, उसकी पॉलिटी, उसकी सोसाइटी, उसकी इकोनॉमी जरा भी अट्रैक्ट करती है, आपको इंटरेस्ट जनरेट करती है, दिस इज फॉर यू। एंड यस, लेट मी टेल यू, ट्राइबल्स की लाइफ अपने आप में एक मिस्टीरियस है, मिस्ट्री से कम नहीं है। उनका कल्चर ही बिल्कुल अलग है, उनका भी सिविलाइज कल्चर है, अब बिल्कुल अलग है। उसको भी उसी इंटरेस्ट से पढ़ना है, और जिसको भी इस पर्सपेक्टिव में इंटरेस्ट रहेगा, गो फॉर दिस ऑप्शनल। यस, एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये ऑप्शनल बहुत डायनामिक है स्टूडेंट्स। इसका चौथा बेनिफिट, डायनामिक का मतलब क्या है? करंट अफेयर्स, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आते हैं इस ऑप्शन से। एग्जाम्पल, इवोल्यूशन में ह्यूज रोल ऑफ करंट अफेयर्स, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, उसमें कहां से कौन से स्कल मिला, कौन सा बोन मिला, क्या इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में क्या नया मिला, वेरी क्रूशियल पॉइंट्स आउट है।
ऑल्सो जेनेटिक्स में अच्छा खासा रिसर्च तो चल रहा है अभी बायोटेक्नोलॉजी में। तो इनफैक्ट आपने देखा होगा डीएनए रेगुलेशन बिल भी भारत सरकार 2019 में लेकर आई हुई है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। डीएनए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी, क्रिस्पार कैस9 जिसमें नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में इस साल 2020 में, ऑल दिस इज डायनामिक। इसके अलावा इसका इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंसेज में, इसके अलावा ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन, बहुत सारे करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं लिंक हो रहे हैं यहां पे जेनेटिक्स के साथ में। यस, और यही वजह है कि मैं ये कहता हूं, मैं ये मानता हूं ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शनल्स हैं। लेट मी टेल यू, यू शुड टेक इट अप इफ यू हैव इंटरेस्ट इन ऑल दीज एरियाज। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट नहीं है तो मत लीजिएगा ये ऑप्शन। केवल इसलिए मत ले लीजिएगा कि टॉपर को रैंक 1 आया, इससे रैंक 2 आया। टॉपर के लिए अच्छा था, ये हो सकता है आपके लिए अच्छा हो या आपके लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। तो लेट्स सी द मेजर एरियाज। मैं बस आज एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन के ऊपर। हैव अ लुक, पेपर वन, the first part you can see it here, it deals completely with biological part. You can see it here, biological and cultural factors, human evolution, primates, phylogenetic status, उसके अलावा जो भी इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है उसके फीचर्स, थोड़ा यहाँ फैक्चुअल कंटेंट रहेगा। लेकिन ये वही बेल्ट है जहां पे मार्क्स मिलेंगे आप, यहां से सवाल आया तो। यस, और यहां अगर आपने फिगर बना दिया, इमेज बना दिया, तब तो बहुत अच्छे नंबर स्टूडेंट। जिनको इसमें इंटरेस्ट है, गो फॉर दिस। और इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पोर्शंस है पेपर 1 में। ऑल्सो यू कैन सी इट हियर, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, सेल, डीएनए, ये तो जीएस में आप पढ़ोगे ही, यहां भी आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कल्चरल रिवॉल्यूशन, ये देखिए ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ प्री हिस्ट्री, पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ये तो आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है। यस, जीएस का पोर्शन है ये। और ये देखिए, ये पेपर 2 एंथ्रोपोलॉजी में भी यही पोर्शन है, देखिए यहां पे, ये देखिए इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, पहला पोर्शन तो यही है आपको। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, यहां भी दोनों पेपर्स में कॉमन है। व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है यहां पे, बस थोड़ा सा यहां पे फैक्ट्स ज्यादा पढ़ने या यहां पे एक फ्लो चार्ट तैयार करना है आपको, तो और इसमें इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए कि ये तो आपका जीएस का एक एरिया कवर कर रहा है। यस, इसके अलावा देखिए ये सीक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, यहां पे भी जो इंडिया में पाए गए हैं, ये भी यहां पे ओवरलैप कर रहे हैं। ये पेपर 1 का टॉपिक ये वाला, ये देखिए, आपको ये कंबाइन करके पढ़ना है, अलग पढ़ना ही नहीं है स्टूडेंट। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है और ये मैं बोलूंगा कि आप इसको फोकस कीजिए इस सेक्शन पे, इस पेपर 1 के पहले पार्ट पे, ठीक है। पेपर 1 का दूसरा पार्ट सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यू कैन सी इट है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, सोसाइटी, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसमें, एंड रिलीजन, ठीक है। ये डेफिनेशन, यूनिवर्सैलिटी, लॉज ऑफ मैरिज, फैमिली का डेफिनेशन, ये सब सोसाइटल पार्ट्स हैं, सोसाइटी के कंपोनेंट्स हैं जिनका बेंट सोशलॉजी की तरफ है, उनके लिए बहुत अच्छा ये सेक्शन है। और इसी में आते हैं थेरीज, यहां पे देख सकते हैं आप। इनफैक्ट ये जितने भी आपने ये फीचर्स ऑफ सोसाइटी आप पढ़ रहे हैं, मैरिज, फैमिली, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन, एंड आप जितने भी थिंकर्स का अप्रोच पढ़ रहे हैं, ये इंटरलिंक करके पढ़ना है इन कंपोनेंट्स में। यस, और ये इनफैक्ट आपको बेस बनाएगा स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा पोर्शन बेस बनाएगा। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए आप पूछिएगा, मैं बोलूंगा ये बेस बनाएगा आपको पेपर 2 के लिए। पेपर 2 जहां आप डिटेल पढ़िएगा, ट्राइबल सिचुएशन, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, इसके अलावा कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ये देखिए यहां पे इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, रिलीजन से लिंक करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इंडियन विलेज, यहाँ पे सोशल सिस्टम, ये सब कुछ, ये देखिए पेपर 2 का ये पोर्शन है, सिलेबस है ये 3.1 ऑनवर्ड्स, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ठीक है, एंड 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, ये पूरा पोर्शन आपको पेपर 1 के साथ लिंक करना है, थिंकर्स के साथ। यस, इन शॉर्ट आप यहां केस स्टडीज पढ़िएगा उन्हीं चीजों के, उन्हीं
थेरीज के जो यहाँ पे ये थिंकर्स ने दिया है या यहाँ पे जो आपने पढ़ा है, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग थेरीज स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट जनरेटिंग है। पता है क्यों? क्योंकि सब में आपको एक क्रिएटिव होने का स्पेस मिलेगा। आपको लगेगा मैं कहाँ से एक केस स्टडी जोड़ दूं यहाँ पे। यस, पेपर 2 से उठाकर केस स्टडी यहाँ पे, और पेपर 1 का थ्योरी पेपर 2 में। यस, दिस विल यील्ड यू मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए लास्ट में ये देखिए यहाँ पे रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी, ये लास्ट टॉपिक है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का रिसर्च मेथड्स, फील्ड वर्क। ये तो सारे ऑप्शन में पढ़ना है, बीट सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, हर जगह पे। और ये तो इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने अभी रिसेंटली ये टॉपिक बताया आपको, कहाँ पे, डेटा कलेक्शन के टूल्स। एग्जाम्पल मैंने बताया अभी इलेक्शंस को लेकर, एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स। ठीक है, थोड़ा अलग टॉपिक है वो, ठीक है, लेकिन उसका भी एक मेथड है डेटा कलेक्शन का। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स यहां पे रेलेवेंट आपको डालने हैं, दैट्स इट। ये तो पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड है स्टूडेंट्स। यस, तो पेपर 1 का पहला पोर्शन ये हो गया, इवोल्यूशन। पेपर 1 का सेकंड पोर्शन हो गया सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो आपको पेपर 2 में हेल्प कर रहा है। पेपर 1 का थर्ड पोर्शन, द मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स। यस, जेनेटिक्स, मैं कहता हूं इसके बिना आपको मार्क्स नहीं आएंगे पेपर 1। जेनेटिक्स एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, देखिए यहाँ पे ह्यूमन जेनेटिक्स, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, सिलेक्शन, इसमें बहुत चीजें आपने बायोलॉजी में पढ़ी होंगी जब आप पीएमटी की एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, और जिनका जू या बॉटनी बैकग्राउंड है उन्हें सारे कंसेप्ट पता होंगे। तो क्या इससे मार्क्स मिलेंगे? नहीं स्टूडेंट्स, ये तो स्टैटिक पोर्शन, यहां से बहुत सारे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जो इसका सेकंड पोर्शन है, ये देखिए, फॉरेंसिक साइंसेज में, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, डिजीज एंथ्रोपोलॉजी में, ये इन सारी जगहों पे एप्लीकेशन बेस्ड आपको पढ़ना है जेनेटिक्स। तो यानी कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें भी 2 सब डिवीजन, पहला स्टैटिक एंड सेकंड एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन वाला एरिया है जहां पे करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे? आपने सुना होगा जीन थेरेपी, आपने सुना होगा डोपिंग इन स्पोर्ट्स, आपने सुना होगा क्रिस्प आर कैस9, ठीक है, जिसमें नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में। आपने सुना होगा ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन। यस, आपने सुना होगा जीन थेरेपी। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और आपको यहां लिंक कर, इन सब पे करंट अफेयर्स आते रहते हैं। आपने सुना होगा डीएनए बिल लाया गया है पार्लियामेंट में, और ये देखिए एप्लीकेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अलग से। इन सब पे तो करंट अफेयर्स बहुत भरमार में मिलेगा आपको न्यूज़पेपर्स में से, डेली न्यूज़पेपर्स में से। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस आउट। यस, सो पेपर 1 ओवरऑल इज वेरी हाईली स्कोरिंग। आप पे डिपेंड करेगा आप कौन सा एरिया चूज करें, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर रहे हैं या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में से। ठीक है, लेकिन लेट मी टेल यू, दोनों जगहों पे आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, पेपर 2 से लिंक करना पड़ेगा, करंट अफेयर से लिंक करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। यस, चलते हैं पेपर 2 की तरफ। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 सिलेबस थोड़ा छोटा है, इसीलिए थोड़ा टफनेस बढ़ जाती है। यूपीएससी में सिलेबस जितना छोटा रहे उतना टफनेस बढ़ती है। लेकिन हम लोगों ने अभी देखा स्टूडेंट्स, इसका पहला जो सेक्शन है और सेकंड सेक्शन है, ये तो एवोल्यूशन से लिंक्ड है और प्री हिस्ट्री से, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ओवरलैपिंग है ये पेपर 1 के साथ। यस, और जो इसका लास्ट पोर्शन है, ये देखें यहां से, ये यहां से यहां तक, इसमें 6.3 एंड 7.1 स्पेसिफिकली, ये आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये आप पढ़िएगा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्राइवेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, सेफगार्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ये तो आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी पढ़िएगा, वल्नरेबल सेक्शन में। यस, थोड़ा सा और एडिशनल पॉइंट्स, दैट्स इट। और ये देखिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, फॉरेस्ट पॉलिसी, ये तो हमेशा न्यूज में रहता है स्टूडेंट्स, न्यूज में हमेशा न्यूज में रहता है। इनफैक्ट ये भी प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, ये भी हमेशा न्यूज में रहता है। आपको यहां के लिए एग्जांपल्स उठाने हैं न्यूज से। ये 6.2 और 6.3 तो अगर यहां सवाल आया तो जरूर से अटेम्प्ट करना है आपको। और इसके अलावा यू कैन सी इट हियर,
इंडियन विलेज और इंडियन सोसाइटी को लेकर, कास्ट सिस्टम को लेकर यहाँ पे जो भी पॉइंट्स पुटअप किए गए, यहाँ पे भी केस स्टडीज आर इंपॉर्टेंट। तो पेपर 2 में मैं बोलूंगा थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इफ यू डोंट पुट इन केस एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज, यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। और कितनी बार जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतने मार्क्स नहीं आते हैं यहाँ पे, जबकि पेपर 1 में यू गेट मार्क्स जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपने अच्छे से लिखा है तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। और पेपर 2 के लिए मैं बोलूंगा कि जितने ज्यादा पीआईबी से करंट अफेयर्स निकाल सकते हैं निकालिए। सेकेंड पॉइंट, जितने केस स्टडीज हो सकते हैं निकालिए। एंड यस, पेपर 2 के लिए जितनी कम बुक्स हों उतनी अच्छी, बुक्स रेफरेंसेस जितना कम रहे उतना अच्छा। पेपर 2 बहुत डायनामिक है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा आपको। यस, थोड़ा डाइवर्सिफाइड सोचना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट। ये सवाल आया हुआ है लास्ट ईयर मेंस में। आपको लगेगा स्पेसिफिक सेफगार्ड्स लिख दें, नहीं, जनरल सेफगार्ड्स भी लिखने हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32 फेडरेटेड प्रिंसिपल्स भी हैं, वो भी लिखना है आपको। यस, जो जनरल सेफगार्ड्स हैं वो भी लिखना है आपको, स्पेसिफिक सेफगार्ड्स भी लिखना है, डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखना है, प्रीएम्बल भी लिंक करना है यहां पे। आर यू गेटिंग इट? तभी जाके मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। एंड यस, पेपर 2 का जो भी सोसाइटी का पोर्शन है, इंडिया की सोसाइटी का, उसको जरूर पेपर 1 के थिंकर से लिंक करके चलिएगा। लास्ट स्टेज में होगा, लास्ट स्टेप में होगा, लेकिन चाहिए। दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट अ बेसिक अप्रोच। ठीक है, मैं ग्रुप पे ही पोस्ट कर दूंगा द रेफरेंसेस रिक्वायर्ड फॉर एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आई होप द सेशन वाज इंटरेस्टिंग और कुछ आपको अप्रोच मिल गया। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो या आप चाहते हैं किसी नई चीज पे वीडियो आए, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं वीडियो लेकर आऊंगा। डोंट वरी, टेक केयर, दैट्स इट। एंड यस, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, IAS टॉपर्स मंत्रा, जुड़िए फॉर वेरी क्लियर कट गाइडेंस अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत जगहों पे ये देखा जाता है, लेट मी टेल यू, मशरूमिंग अप हो गया है गाइडेंस का, और यही वजह है कि कंफ्यूजन ज्यादा परसिस्ट कर रहा है फील्ड में। तो जुड़िए फॉर वेरी ऑथेंटिक गाइडेंस। ठीक है, आउट हियर IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल और यही यूट्यूब चैनल। दैट्स इट, टेक केयर स्टूडेंट्स, गिव योर बेस्ट इन द फील्ड, एंड यस, बी क्रिएटिव, बी इनोवेटिव, बी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बुक्स। टेक केयर।